तो अब स्टार्ट हो चुका है एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो भी है आपका, जो भी पढ़ना है बिना इसके आप नहीं पढ़ सकते। और हाँ, अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपको जो संबंध तथा फलन है ना, चाहे 11th में आपको कुछ नहीं आता था, एकदम नल्ले थे, नल्ले बेरोजगार जो है ना, एकदम कुछ नहीं आता था, तो आज के इस वीडियो के बाद आपको 100% समझ में आएगा। साथ में ट्रिक बताऊंगा जो आज तक अभी तक मेरा पसंदीदा किसी ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। स्वतुल्य क्या होता है, संक्रामक क्या होता है और सम्मित क्या होता है, इनके बारे में ट्रिक द्वारा हम समझेंगे। और ये एक बड़ा सा वीडियो होने वाला है। अब इतना भी बड़ा नहीं है कि हम देख ही ना पाए, मेरे पास इतना टाइम है कि हम देख सकते हैं, यानी आपके पास ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और हाँ, गारंटी है अगर तुम ये वीडियो देखते हो लास्ट तक ना, बिना समझ लिए आप वापस नहीं जा सकते। समझ आया क्या? ठीक है, अब देखो संबंध तथा फलन 100% समझ में आएगा। और ये बेसिक से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, एग्जाम में यहां से बनता भी है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहीं से आएगा, ज्यादा दूर से ना और नहीं, यहीं से आने वाला है, कहीं दूरी से नहीं आएगा। तो चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज है संबंध। अब संबंध ही क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अब ये नहीं कि तुम्हारे मामा के, चाचा के, फुआ के भतीजा क्या लगेगा, या तुम्हारे चाचा के बुआ के लड़के का क्या तुम लगोगे, ये वाला संबंध नहीं करना है तुम्हें। संबंध जो है आर से हम प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। एक दूसरे के बीच का जो रिलेशन होता है ये है ना। संबंध क्या होता है? संबंध कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। अरे भैया ये तो नहीं समझ आया, ये कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, नहीं समझ आया ना? यही तो सुनना चाह रहा था मैं भी। नहीं आया, बहुत अच्छी बात, नहीं आया। देखो संबंध क्या होता है, जैसे यहां पर है 1 2 3 और यहां पर है 4 5 7। ध्यान देना, अच्छे से समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। देखो क्या होता है, जैसे तुम्हारा है, ध्यान देना, तुम्हारा है, तुम्हारे मम्मी पापा से संबंध है, मम्मी माता पिता से, माँ पिता से संबंध है। इस प्रकार से तुम्हारा किससे है? इससे संबंध हो गया, मम्मी पापा से हो गया। एक रिलेशन है जो कंटिन्यू चल रहा है, वही संबंध के बारे में है। जैसे 1 का संबंध किससे हो सकता है? आर से है, 5 से है और 7 से है। 1 का संबंध किससे है? 4 से है, 5 से है और 7 से है। यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, क्या 1,5 लिख सकता हूं। फिर सॉरी, पहले 4 लिखो, देखो 1,4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो। फिर 1,5 भी लिख सकते हो, 1,7 भी लिख सकते हो। फिर ये 2 का संबंध इससे है, फिर 5 से भी है और 7 से भी है, लिख दो 2,4 और क्या 2,5 और 2,7। 2 का इसी प्रकार, अब 3 का भी इसी प्रकार से है, तीनों से संबंध। यानी कि क्या हो जाएगा 3,4 3,5 और 3,7। यानी कि एक दूसरे से जो संबंध है, यानी ए क्रॉस बी, अगर इसे हम ए मान लेते हैं और ये बी है, तो क्या है? ए क्रॉस बी होता है। यानी कि ए का बी से संबंध है, ये चीज बताया गया इसमें। समझ आया क्या? समझ आया? ये है इसका आंसर। अब मैं बोलूं इसमें कुल टोटल कितने अवयव हैं, अवयव कैसे ज्ञात होता है ये समझाऊंगा, टेंशन मत लो। कितने अवयव है इसमें? देखो देखो, ये जो अवयव होता है भैया, क्या होता है? अवयव, अवयव क्या होता है? ध्यान देना भाई, अवयव देखो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। कैसे ज्ञात होता है? हम देखते हैं कितने पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम अवयव ज्ञात करते हैं। ठीक है, कितने पद है भैया? 2 पद है। 2 पद यानी एक ए और एक बी, 2 पद है। इसकी पावर क्या हो जाता है? जैसे ये ए इंटू बी, यानी ध्यान देना 2 लिख दो। फिर ए में कितने पद है? 1 2 3, 3 हो गए यहां पर ए पर,
क्रॉस का है यानी मल्टीप्लाई का निशान है। बी में कितने हैं, 1 2 3 है, तो क्या हो गया 2 की पावर 9। इस प्रकार से आप अवयव निकाल सकते हैं। क्या अवयव इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अवयव कैसे निकलेगा, कितने पद है पहले देखते हैं, 1 2। अब उसमें देखते हैं ए में कितने अंक लिखे हैं, उस प्रकार से निकाल के हम जो अवयव है वो निकल सकता है। तो इस प्रकार से हम अवयव वगैरह निकालते हैं। अब देखो संबंध में दो संबंध भी जरूरी है। एक होता है रिक्त संबंध होता है एक। अरे भैया ये रिक्त संबंध क्या है, अच्छा नाम से ही पता चल जा रहा है रिक्त संबंध होता क्या है। रिक्त संबंध वो होता है जिससे आप कभी मिले ही नहीं हो, जिसके बारे में आप सोचते हो सिर्फ। अब जैसे सपोज दैट मैं बताता हूं, एक रिक्त संबंध होता है, एक और संबंध होता है एकल संबंध। अभी एक एक करके बारे में बताऊंगा। देखो एकल, पहले रिक्त संबंध हम सीख लेते हैं। रिक्त संबंध मेरे भाई वो होता है जिससे आप मिले ही नहीं हो, वो एक संबंध होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने फुआ से मिलने में कितना टाइम लगा देते हैं, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है आपके घर में ही हो, तो वो नहीं जो काफी देर लगा दे हो। या आप अपने मामा या मामी से मिलने में कितना टाइम लगा देते हो। ऐसा कोई संबंध जिससे आप मिलने में टाइम लगाते हो या ना मिले हो, वो होता है रिक्त संबंध होता है। क्लियर। अब एकल संबंध क्या होता है, एकल संबंध वो होता है जो अकेले होता है। फुआ आपके 2-3 हो सकती हैं, मामी आपके 2-3 हो सकती हैं, मामा भी 2-3 हो सकते हैं, लेकिन क्या मम्मी पापा भी तो हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो वही चीज है, एकल संबंध जो होता है ये बहुत कम से संबंध बनाता है, जैसे माई बाऊ यानी माता पिता। जो माता पिता है वो एकल संबंध के कैटेगरी में आते हैं, जिससे आप मिलते हो, जिससे आप मिलते हो वही तो है एकल संबंध। ठीक है, तो एकल संबंध सीखा हमने। रिक्त संबंध क्या होता है, जिससे आप ना मिलते हो, वो रिक्त संबंध होता है। एकल संबंध वह होता है जिससे हम मिलते हैं, यानी बहुत कम होते हैं। कम मीन्स एक एक ही होते हैं, यानी माता पिता जैसे हो गए। और मैंने ये भी बताया कि संबंध होता क्या है, मैंने ये भी बताया कि ए में बी में अगर अवयव ज्ञात करने के लिए मैं दे दूं तो अवयव कैसे ज्ञात हो पाएगा। अब अवयव बोलोगे भैया कुछ और बता दो, अरे यार बहुत बताऊंगा। अभी मैं स्वतुल्य बताऊंगा, सम्मित बताऊंगा, क्या स्वतुल्य सम्मित संक्रामक बताऊंगा। तो ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी बाकी है। अभी क्या है, ट्रेलर है, मूवी बाकी है। इसको मेरे बाबू लिख लो, इसे भैया भैया लिख लो इसको, फिर मैं इरेज करूंगा, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य लिख लिए होंगे, उम्मीद है। क्या लिख लिए होंगे, यही ये बताऊंगा आपको मैं। स्वतुल्य क्या बताऊंगा, स्वतुल्य बताऊंगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है, स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, जो स्वयं से तुलना करता हो। नहीं समझ आया क्या, मैं समझाता हूं। देखो स्वतुल्य क्या होता है, जो लिखो, जो स्वयं से तुलना करता है, तुलना करता हो, यानी कि जो अपने आप से तुलना करता हो। नहीं समझे, देखो जैसे क्या है, कभी कभी आपने भी कभी कभी ये देखा होगा कि खुद से खुद का भी तुलना करना। ये कहते हैं गांव वाले ना कि किसी और से तुलना नहीं। मम्मी क्या बोलती है, वो शर्मा का लौंडा है, उससे तुलना करती है कि उतना परसेंटेज आता है, उसका उतना नंबर आता है, तेरा क्यों नहीं आता, कहती है ना। लेकिन क्या करना सही है, नहीं ना। तुमसे बोलो कि जो रिफ्लेक्सिव होता है, स्वतुल्य होता है, वही काम तुम कर रही हो। जो स्वयं से तुलना नहीं, मतलब सॉरी, ये स्वतुल्य जो होता है वो स्वयं से तुलना करना होता है, कि आपको अपने आप से तुलना करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर वो चीज हो जो शर्मा के लौंडे में ना हो या वर्मा के लौंडे में ना हो। तो ये चीज है जो स्वयं से तुलना करता हो। अब भैया नहीं समझ आ रहा है, चलो यार, अगर बोलूं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवर,
इसको ऐसे बनाते हैं, फॉर एवर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल ए। देखो स्वतुल्य क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपका, जो क्या करता है, स्वयं से तुलना करता हो। क्या करता हो, जो स्वयं से तुलना करता हो। जैसे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, या ए कामा ए। नहीं समझ आया भैया, अभी भी नहीं समझ आया। चलो अब मैं कुछ देकर बताऊंगा आपको। देकर मतलब जैसे ये चीज भैया क्या है, ये एक फॉर्मूला एक प्रकार से समझ लो। ये क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे, देखो आप ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, जो स्वयं से तुलना करता हो। अब ये बोल रहे हो भैया कितनी बार बताओगे स्वयं से तुलना करना, रट्टा मारा रहा हूं क्या, नहीं। अभी देखो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवर। फॉर एवर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, फॉर एवर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, है ना, ये फॉर एवर। फॉर एवर मतलब होता है प्रत्येक सभी। क्या होता है, प्रत्येक सभी होता है, ये चीज होता है ना। ध्यान देना मेरे भाई, स्वतुल्य बार बार बोल रहा हूं, स्वयं से तुलना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, अब मैंने दे दिया ए का काम कर दो, 1 2 3। अब इसका तुम निकालो क्या, स्वतुल्य। मैंने दे दिया एक क्वेश्चन, कहा दिया कि इसका तुम स्वतुल्य निकालो। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर मैं अब लिख रहा हूं, अब तक नहीं था, अब तक तो क्वेश्चन था, अब आंसर है। क्या है, 1 2 3। अब 1 2 3 का क्या करना है, स्वतुल्य ज्ञात करना है, स्वतुल्य। तो चलो देखो 1 1, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 कामा 1 हो जाएगा। फिर 2 कामा 2 हो जाएगा, और 3 कामा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जो स्वयं से तुलना किया। अब क्या बोलता मैं, 1 कामा 2 हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, उसको करना भी होगा आपको, है ना। तो 1 2 3 अगर इस तरह से है, इसका क्या दीजिए, स्वतुल्य ज्ञात करो। तो 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3, इसका हम स्वतुल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको आप बताओ, है ना। उम्मीद है आपको स्वतुल्य जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्वतुल्य एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1 2 3 4 तक दे दिया। आपको ये बताना है इसमें स्वतुल्य कौन सा है। चलो आपको भी आंसर करके बताना है, अगर मैं बता दिया हूं फिर भी बताना है आपको। R3 R4 नाम से दे रहा हूं, R1 R2 R3 R4 ऐसे दे रहा हूं, इससे कि आपको भी बताओगे कि R मानने वाला सही था। अब मैं लिख रहा हूं, अब आप जज कीजिए इसका। चलो भी जज करते रहो, मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ देर शांत रहूंगा, बहुत बोल लिया मैं। ठीक है, मैं बहुत बोल लिया आज। तो ये चीज है, ये मैं थर्ड वाला यहां पर लिख रहा हूं, जैसे 4 कामा 1 हो गया, या 4 4 हो गया, 3 3 हो गया, 2 2 हो गया, 2 2 हो गया। यहाँ पर क्या है, 1 कामा 1 हो गया, 2 कामा 2 हो गया, 3 कामा 3 हो गया, और 4 कामा 4 हो गया। चलो मेरे दोस्त स्टार्ट किया जाए। अब आप बताओ, मैंने ये क्वेश्चन दिया है, बोला हूं कि इसका स्वतुल्य ज्ञात करो, कि इसका स्वतुल्य क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब बताओ R1 वाला सही होगा, R2 वाला सही होगा, R3 वाला सही होगा, या R4 वाला। मैं शांत रहूंगा थोड़ी देर, अगर बोलता रहूंगा तब आप कैसे समझेंगे। ध्यान देना मेरे भाई, स्वतुल्य यानी जो स्वयं से तुलना करता हो वो स्वतुल्य होता है। अब इसके बाद मैं सम्मित बताऊंगा, तब उसका कुछ अलग रहेगा, टेंशन मत लो। तो देखो R1 R2 R3 R4, चलो अब बताता हूं इसमें, है ना, लेट ना करो। देखो यार 1 कामा 1 यहां पर हो गया, ठीक है। स्वतुल्य मतलब तो यही होता है ना कि 1 कामा 1 हो, 2 कामा 2 हो, यानी खुद से तुलना हो। चलो 1 कामा 1 हो गया, 2 कामा 2 भी है, यहां पर क्या होना चाहिए था, 3 कामा 3 होना चाहिए था, या 4 कामा 4 होना चाहिए था, फिर 3 कामा 3 होना चाहिए था।
नहीं है तो ये क्या है आपका, गलत है। क्या इसको स्वतुल्य बोलोगे तुम? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। अब देखो R2 का 2, 1, 1 कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है पीछे लिखा हो सकता है पीछे लिखा हो, उसको भी देख लेते हैं। 3, 3 दिख गया, 4, 4 दिख गया, लेकिन मुझे क्या, ध्यान दो मेरे भाई, 1, 1 दिखा? नहीं दिखा ना। जब नहीं दिखा, ध्यान दो, अगर नहीं दिखा तो हमारा स्वतुल्य ये भी नहीं है, स्वतुल्य ये भी नहीं है। थर्ड देखते हैं, इसमें देखो 4, 1 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर राम है तो राम ही होगा, राम राम से मिलेगा, दोस्ती करेगा। अगर श्याम होगा तो श्याम से ही दोस्ती करेगा, जैसे जो जिससे होगा उससे ही दोस्ती करेगा, कोई और दूसरे से नहीं। जैसे यहाँ पर है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इस प्रकार से है। देखो एक दूसरे से मैच कर रहा है, यानी कि मैंने बोला क्या कि जो एक दूसरे से क्या करे, तुलना करे। जैसे क्या मैंने बोला 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। मैं सोचता हूं हर एक वो लड़का जो मैथ्स में कमजोर था उसका मैथ सबसे तगड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं आपको डीपली लेकर चल रहा हूं, अंदर तक लेकर चल रहा हूं। तो ये चीज है, ठीक है ना। मैं बोला मेरे भाई 1, 2 नहीं हो सकता, 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा और 4, 4 होगा। ये क्या होते हैं, स्वतुल्य होते हैं, ठीक है, समझ आ गया स्वतुल्य। अब हम तुरंत सममित सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सममित। क्या सीखेंगे? सममित सीखेंगे, सममित, सिमेट्रिक। ध्यान देना, ये सर में अब ये मम्मी वाला रूल आ गया। अब तक क्या था, भैया वाला, यानी अपना खुद का रूल, आपका रूल था। अब भैया वाला आ गया रूल, आया क्या? नहीं, अब तक तो आपका रूल खुद का था कि आप बोलते क्या हो कि मम्मी मुझे मेरे से तुलना करो ना, दूसरे से क्यों करती है? लेकिन आपकी मम्मी क्या करती है, वो शर्मा का लौंडा, यानी कि क्या, दूसरे से तुलना करती है वो। आप गया सममित, स्वतुल्य आ गया क्या? ठीक है, ठीक है जी, समझ आया इतना? ये क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं मेरे भाई। इसका क्या होता है, इसका होता है A, B बिलोंग्स टू R, यानी जो A, B है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू R कर सकता है, और B, A है ये भी R से बिलोंग्स करता ही है। ये भैया समझ नहीं आ रहे क्या लिख रहे हो, फालतू का चीज बोल रहे हो ना। देखो मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, ये मैं क्या कह रहा है, और शर्मा का लौंडा वाला फिर से काम आ गया। देखो यार, जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देता ना तब तक आप समझते नहीं हो, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं, होता है, समझ है, बदल जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के बेस पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने दिया एक 1, 2, 3, 4 मैंने दे दिया, R = दिया है। मैं एक एक करके समझाऊंगा, टेंशन मत लो। R1 मैंने दे दिया कि आप बताओ इसमें कौन सही है। अभी मैं समझा भी रहा हूँ थोड़ा सा, तब आपको करूंगा, नहीं एक ही बता दे रहा हूँ, समझा दूंगा, फिर लास्ट जब बताऊंगा तब एक साथ मैं मर्ज करके जोड़ के फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो यार, R1 क्या होगा, यानी R1 नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर लिखो। आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई, आंसर ये होगा, यानी कि देखो 1, 2, यानी कि यहाँ पर अगर A और B दिया गया है तो क्या होगा, A, B होगा और B, A भी होगा, तब ये सही है। अगर तुम बोल रहे हो कि A, B रख के अगर सही काट दूं, नहीं हो सकता। मैं बोला क्या कि अगर जो दोनों में हो, यानी A, B हो लेकिन B, A भी हो, तब सही है जाके। आया समझ? ध्यान दो, A, B तो दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर A, B तो है, लेकिन B, A है क्या? अगर नहीं है तो उसको मैच करेंगे, मिलना चाहिए, अगर मिले देखो तो ये चीज है ना। अब इसका क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1, 2 और 2, 1 इस प्रकार से हो जाएगा।
समझे क्या? मैं क्या बोला कि 1,2 और 2,1। अब फिर बोल सकता हूं क्या 3,4 होगा? हाँ होगा। क्या 4 और इसको ऐसे छोड़ दूं अगर सही होगा क्या? बिल्कुल गलत होगा, नहीं सही होगा। क्या हो जाएगा? 4,3 होगा। समझे क्या? यानी कि अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो उससे लो भी, अगर तुम नहीं लिए तो बड़ा गलत काम। जैसे क्या होता है, आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, अपने दोस्त को कॉपी कब देते हो? कि जब उम्मीद रहता है मुझे भी मिलेगा, तभी देते हो ना। आप अपने दोस्त को कॉपी कब देते हो? जब तुम्हें ये लगता है कि मुझे भी मिलेगा इसलिए तुम देते हो। रियलिटी यही है, ठीक है? तो ये चीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये लिख लो। अभी मैं लास्ट में आपको फिर से एग्जांपल देके एक बता दूंगा। और जो लास्ट में आपका क्या है, संक्रामक क्या है? संक्रामक, ट्रांजिटिव। ये क्या होता है? संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक सब कुछ होता है। संक्रामक, संक्रामक क्या होता है? सब कुछ संक्रामक होता है। एग्जाम्पल ऐसे कैसे बोल रहे भैया, आप तो गड़बड़ कर दिए। फिर स्कूल में कुछ और बताए। देखो, ए कामा बी हो सकता है, बी कामा सी हो सकता है, तो सी कामा ए भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन कहता है क्या कि और देखो, ए कामा बी कामा सी, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा तो संक्रामक होगा। अरे भैया खिचड़ी बन गया। मैं बोला क्या कि संक्रामक सब कुछ होता है, सब कुछ संक्रामक है, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। अभी देखो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसमें समझाऊंगा आपको, स्वतुल्य बताऊंगा, तुमको बताना है स्वतुल्य सममित संक्रामक, ठीक है? देखो, ये R1 वाला पद ले लेते हैं, ये R2, R3, R4। ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया 1 2 3,4, या 3 तक लेता हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ये है R इक्वल टू क्वेश्चन है, ठीक है? अब मैंने R1 यहां पर लिखा, ध्यान देना मेरे भाई, मैं बना रहा हूं 1 1 1 2 ऐसे नहीं बनेगा, 2,1, ठीक है? 2,2 R2 हो गया, R2 क्या होगा? R1 हो गया ना, R2 क्या होगा? 1,1 2,1 है ना, 2,1, फिर 1 1 2 2 3 3। ये R3 भी ऐसे मैं ले लेता हूं, 2 बार मत लिखो यार, 2 बार हो गया। ध्यान देना मेरे भाई, 1,2 लिख दो ना, समझ आया ना? फिर 2,1 1,2 2 2 और R4 क्या है? मान लेते हैं, मैं ले लिया 1 1 2 2 3 3 3,1। ये मैंने ले लिया क्वेश्चन में। देखो मेरे भाई, इसमें स्वतुल्य समझा दूंगा, सम्मित समझा दूंगा, संक्रामक समझा दूंगा, तीनों समझ में आ जाएगा आपको। कैसे आ जाएगा? ध्यान देना, कुछ भी कठिन नहीं होता, सब कुछ सीखने की बात होती है। अगर स्टार्ट हो चुका है तो खत्म भी होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आएगा भी, ठीक है? देखो, स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना करना। स्वतुल्य मतलब क्या होता है? स्वयं से तुलना करना होता है। सम्मित क्या होता है? मम्मी वाला काम, कि दूसरे से तुलना करना। स्वतुल्य स्वयं से तुलना करना, और सम्मित मम्मी वाला काम, यानी कि दूसरे से तुलना करना। अगर तुम कम कमा रहे हो तो ऐसे बोलेंगी कि वो उतना रुपए कमाता है जबकि तुम्हारे साथ पढ़ा हुआ था। ये नहीं बताएंगी कि वो तो अब कम कमा रहा है, अब तुम ज्यादा कमा रहे हो। ये नहीं बोलेंगी, क्योंकि माँ माँ होती है, ठीक है? वो सोचती है कि तुम कमाओ किसी भी तरह, है ना? हमेशा बड़े का ही देखती हैं।
जबकि लोग बोलते हैं कि हमेशा छोटे को देखकर ही खुश रहना चाहिए, है ना। तो थोड़ा उधर चला गया मैं। अब देखते हैं इधर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। संक्रामक तो आपको बता दिया जो सब कुछ होता है संक्रामक होता है। देखो क्या ये स्वतुल्य है, आप बताओ है क्या। देखो चेक करते हैं। स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना, यानी 1 1 है, हाँ है 1 1। क्या 2 2 है, हाँ 2 2 है। क्या 3 3 है, नहीं है। अगर 3 3 नहीं है तो क्या स्वतुल्य है, नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब मैंने सम्मित भी चेक करना है। सम्मित क्या होता है, जो एक दूसरे से तुलना करना, यानी 1 2 है क्या यहाँ पर, 1 2 2 1 तो है, 1 2 भी तो रहना चाहिए ना। मैं क्या बोला, अगर 1 2 रहेगा और 2 1 नहीं है तब तो गलत है, तब सम्मित कहाँ हुआ कि तुम्हारा तुलना किसी और से करना और किसी और का तुलना तुमसे करना तब ज्यादा बेटर होगा। तो सम्मित भी नहीं है लेकिन संक्रामक है, संक्रामक जो कि सब कुछ होता है। चलो स्वतुल्य क्या होता है, ध्यान दो। 1 1 होता है, 2 1 क्या होता है, चलो पहले ये देखते हैं। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, जो कि यहाँ पर स्वयं से तुलना यही तो आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 जो कि यहाँ पर है। तो जब तब क्या हो जाएगा, हमारा स्वतुल्य होगा। क्या सम्मित है, सम्मित क्या होता है, सम्मित वो चीज है जो एक दूसरे तुलना कर रहा है, यानी 1 2 है, 2 1 है, तो ये क्या है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। स्वतुल्य देखते हैं आखिरी में कि क्या स्वतुल्य है कि नहीं। देखो स्वतुल्य यानी कि 1 1 नहीं है यहाँ पर, 2 2 नहीं है, ये है 2 2 है लेकिन 3 3 तो नहीं है, यानी ये स्वतुल्य भी नहीं है। सम्मित देखो 1 2 है, 2 1 है, तो सम्मित है, संक्रामक भी है। R4 देखेंगे 1 1 2 2 3 3 है, हाँ है, क्या संक्रामक है, सम्मित संक्रामक तो सॉरी स्वतुल्य तो हो गया, सम्मित बचा है, सम्मित है कि नहीं है। चलो 1 1 नहीं है, सम्मित, सम्मित नहीं, संक्रामक है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। और एक्सरसाइज 1.1 मैं कल सोच रहा हूँ लेकर आऊँ वीडियो, इतना आ गया ना आपको बहुत तगड़ा में बहुत अच्छी तरीके से फिर समझाएगा जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही रखता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।